प्यारे बच्चों नमस्कार। कंप्यूटर विषय में आज पढ़ते हैं कंप्यूटर के प्रकार। कक्षा 5 के अंदर आज अपना मेन टॉपिक है कंप्यूटर के प्रकार। तो ये बच्चों तीसरा लेसन है कंप्यूटर के अंदर, कक्षा 5 के अंदर पाठ 3 और टॉपिक है अपना कंप्यूटर के प्रकार। कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं बच्चों? आपने देखा होगा घरों में, इधर उधर बाज़ार में, तो आपने कई मेज़ पर पड़े कंप्यूटर देखे होंगे, कई गोद में लेके बैठे चलाते हुए कंप्यूटर देखे होंगे आपने, जैसे उसका नाम लैपटॉप होता है। तो ये कंप्यूटर होते हैं, ये एक ही प्रकार के नहीं होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। आप एक छोटा सा कंप्यूटर भी घर में इस्तेमाल करते हो, जैसे हाथ में चलाते हो, तो हाथ में जिस चीज़ को चलाते हो जैसे मोबाइल है वो भी एक कंप्यूटर ही है। जो अपनी हथेली है इसको क्या कहते हैं? पाम कहते हैं। क्या कहते हैं? पाम। और हथेली के ऊपर रखते हैं तो पाम टॉप। तो कंप्यूटर कौन सा हो गया? वो पाम टॉप। तो अपने को पता नहीं है, अपने कितने प्रकार के कंप्यूटर को देख चुके हैं, कई प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। तो आज उसी पर चर्चा करते हैं, कंप्यूटर के प्रकार। तो कंप्यूटर के प्रकारों को समझने के लिए प्रकारों को समझने के लिए इसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 3। पहला है अनुप्रयोग के आधार पर। अनुप्रयोग का मतलब होता है एप्लीकेशन के आधार पर। किसके आधार पर? एप्लीकेशन के आधार पर, यानी अनुप्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं? तो 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। वैसे श्रेणियां कितनी है इसकी? 3 है। और उनमें श्रेणियों में पहली श्रेणी है अनुप्रयोग के आधार पर। और अनुप्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं? 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। पहला है एनालॉग कंप्यूटर। ये एनालॉग कंप्यूटर होता है, ये क्या काम करता है? ये वैज्ञानिक कार्यों में इसका यूज किया जाता है। बड़ी बड़ी प्रयोगशालाएं हैं, वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी ये मापन से संबंधित ज़्यादा क्रिया करता है। और ये मापने का काम आपने देखा होगा, जैसे थर्मामीटर होता है उसमें टेम्परेचर मापने का काम होता है, उसी प्रकार मापन क्रिया से संबंधित ज़्यादा काम करता है। और ज़्यादातर इसका यूज कहाँ किया जाता है? वैज्ञानिक कार्यों में, प्रयोगशालाओं में, वहाँ पर मापने का काम ज़्यादा होता है। ठीक है। इसके बाद में है एनालॉग के बाद में डिजिटल कंप्यूटर। अब डिजिटल कंप्यूटर क्या काम करता है? वो अंकगणितीय क्रिया संपन्न करता है, यानी गणना करने का काम करता है, गणना करने का, बताने का काम करता है। कोई भी संख्याएं हैं उनको काउंट करता है, गणना करने का काम, अंकगणितीय क्रिया करने के लिए किस कंप्यूटर का यूज किया जाता है? डिजिटल कंप्यूटर का यूज किया जाता है। अब दोनों कंप्यूटर के गुणों को मिलाकर एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर, दोनों कंप्यूटर के गुणों को मिलाकर तीसरा कंप्यूटर बनाया गया, जिसे नाम दिया गया हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर में किसके गुण पाए जाते हैं? एक तो मापन से संबंधित क्रिया होने वाला, और दूसरा अंकगणितीय यानी काउंटिंग करने वाला, गणना करने वाला गुण, और वैज्ञानिक अनुसंधान में ज़्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। जैसे किसी प्रकार के कोई शोध करने हैं तो वहाँ पर वैज्ञानिक ज़्यादातर इसका हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों पेट्रोल पंप पर देखा होगा आपने, जैसे तेल वगैरह डलवाते हैं बाइक में या किसी व्हीकल और में, हम पेट्रोल डलवाते हैं, डीजल डलवाते हैं, तो उसमें 2 प्रकार की कंप्यूटर गणना करता है। तेल को मापा गया है, पहले कितना तेल मापा गया है, दिया गया है, वो कितना तेल दिया गया है, यानी कि मापने का काम भी हुआ है, और साथ में उसकी काउंटिंग भी चलती है, गणना भी होती है कि कितने रुपए का तेल डाला गया है। तो दोनों काम इकट्ठे हुए ना। तो इसका मतलब वहाँ पर कौन से कंप्यूटर लगे हुए होते हैं? वहाँ पर हाइब्रिड कंप्यूटर लगे होते हैं। दोनों क्रिया संपन्न इकट्ठी हो रही है वहाँ पर। ठीक है। तो एनालॉग और डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर ये कैसे कंप्यूटर कहलाते हैं? अनुप्रयोग के आधार वाले कंप्यूटर कहलाते हैं, एप्लीकेशन कंप्यूटर कहलाते हैं। ठीक है।
तो मेरे हिसाब से आप बच्चों समझ गए होंगे एनालॉग कंप्यूटर कहाँ इस्तेमाल होता है, वैज्ञानिक कार्यों में, प्रयोगशालाओं में, मापन संबंधित क्रियाओं में। डिजिटल कंप्यूटर कहाँ इस्तेमाल होता है, गणितीय कार्यों में, गणनात्मक कार्यों में। हाइब्रिड कंप्यूटर कहाँ यूज़ होता है, वैज्ञानिक अनुसंधानों में, यानी कि मापन और गणनात्मक कार्यों में। अब आते हैं आकार के आधार पर। आकार के आधार पर बच्चों 4 प्रकार के कंप्यूटर आपकी किताब में बताए गए हैं। वैसे 5वां भी एक होता है, ठीक है, जिसका नाम वर्क स्टेशन है। इसमें वर्क स्टेशन लिखा हुआ नहीं है, आपकी किताब में 4 प्रकार के हैं। सो 4 प्रकार का ही आपको वर्णन बताने जा रहे हैं। तो आकार के आधार पर, यानी आकार में छोटा बड़ा, कौन से कंप्यूटर स्पीड किसकी ज़्यादा किसकी कम, किसकी कीमत ज़्यादा किसकी कम, किस पर कितने व्यक्ति काम कर सकते हैं, कौन से की कीमत ज़्यादा होती है, कौन से की कीमत कम होती है, कौन से व्यक्ति किस कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार की सारी जानकारी आकार के आधार पर कंप्यूटरों में बताई जाएगी। पहला कंप्यूटर है माइक्रो कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर। ये जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं इसमें माइक्रो चिप लगी होती है और ये सबसे छोटे आकार के भी होते हैं और कम पैसों में अपने को उपलब्ध हो जाते हैं। आम आदमी की बजट में होते हैं, कोई भी आम आदमी इसको खरीद सकता है। थोड़े पैसे का भी मिल जाता है, कुछ ज़्यादा पैसे का भी मिल जाता है, यानी कि आम आदमी की बजट में होते हैं, घरों में मिल जाते हैं। तो ये जो कंप्यूटर होते हैं माइक्रो कंप्यूटर स्कूलों में मिल जाते हैं, दुकानदारों के पास मिल जाते हैं। तो सब जगह ये कंप्यूटर मिल सकते हैं। तो ये कंप्यूटर होते हैं, लैपटॉप भी होते हैं, डेस्कटॉप भी होते हैं और पामटॉप भी होते हैं, ठीक है। तो लैपटॉप वो भी माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। डेस्कटॉप यानी मेज पर रख के चलाए जाने वाले कंप्यूटर होते हैं, वही भी माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। और जो पामटॉप अभी आपको बताया जो हथेली पर रख के चलाया जाता है, वो भी क्या होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों जैसे मोबाइल है, हम 5000 का मोबाइल भी ले आते हैं, 10,000 का भी ले आते हैं, 2000 का भी ले आते हैं। तो ये जैसे हम जितने हम पैसा लगाना चाहते हैं उस टाइप का हम ले आते हैं। तो ये आम आदमी की बजट में होता है माइक्रो कंप्यूटर। इसके बाद में आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर से महंगा होता है और इस पर 1 से अधिक व्यक्ति काम कर सकते हैं, इकट्ठे कई व्यक्ति काम कर सकते हैं। कीमत इसकी ज़्यादा होती है, ठीक है, और स्पीड भी मिनी कंप्यूटर की माइक्रो कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, महंगा भी होता है, ठीक है। तो ये मिनी कंप्यूटर है, इसमें लगभग 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, 5 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, क्षमताओं पर निर्भर करता है कि कितने व्यक्ति इसमें इकट्ठे काम कर सकते हैं। लगभग 10-12 व्यक्ति इकट्ठे इस पर काम कर सकते हैं मिनी कंप्यूटर पर, ठीक है। तो मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर तो होता है इस पर एक ही व्यक्ति काम कर सकता है, लेकिन मिनी कंप्यूटर पर 10-12 व्यक्ति इकट्ठे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है माइक्रो कंप्यूटर, इसमें क्षमताएं मिनी कंप्यूटर से कम होती है। और मिनी कंप्यूटर होता है उसमें क्या होता है, मिनी कंप्यूटर के अंदर CPU 1 से अधिक लगे होते हैं। CPU क्या 1 से अधिक लगे होते हैं, इसलिए इसकी क्षमता ज़्यादा तेज होती है। इसके बाद में आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है वो मिनी कंप्यूटर से भी थोड़ा और महंगा होता है। ये बड़ी कंपनियों के पास होता है और सरकारी जैसे कोई व्यावसायिक संगठन है उनके पास होता है। तो ज़्यादातर इसमें 10-12 व्यक्ति काम नहीं कर सकते हैं। बड़ी कंपनियां हैं जैसे टाटा कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये क्या करती है, इन कंप्यूटर का इस्तेमाल करती है। इसमें 100 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर से भी बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है और स्पीड से काम करता है और इसकी लागत भी बहुत ज़्यादा होती है। और इससे भी ऊपर होता है सुपर कंप्यूटर। कौन सा होता है, इससे भी ऊपर सुपर कंप्यूटर होता है और ये कहाँ यूज किया जाता है, अनुसंधानों में यूज किया जाता है। और हिंदुस्तान में सबसे महंगा कंप्यूटर बताया जाता है ये सुपर कंप्यूटर, जिसका नाम परम है। क्या नाम है, परम है। इसके कई वर्जन हैं और ये इसकी लागत लगभग करोड़ों में होती है और आम आदमी के बजट में नहीं होता। और बहुत से इसके अंदर CPU लगे होते हैं, बहुत से व्यक्ति इकट्ठे काम कर सकते हैं और बहुत बड़ा होता है ये, ठीक है। तो ये कंप्यूटर होता है वैज्ञानिक अनुसंधानों में, अंतरिक्ष से संबंधित जानकारियों में
और मौसम विभाग की जानकारियों से संबंधित ये काम करता है। ठीक है, इसके बाद में बच्चों आते हैं अपने पहला आप ये अनुप्रयोग के आधार पर कंप्लीट हुआ, आकार के आधार पर कंप्लीट हुआ। अब आते हैं तीसरे नंबर पर उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर। उद्देश्य के आधार पर दो प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, अपने दो प्रकार के उद्देश्य होते हैं, एक तो सिंपल पर्पस और स्पेशल पर्पस। सिंपल पर्पस मतलब हमारा कोई साधारण उद्देश्य है, जैसे घर में कंप्यूटर बच्चों को सिखाना है, चलाना है, घर पर गेम खेलना है, दुकान पर रखना है, स्कूल में चलाना है, तो ये सिंपल पर्पस टाइप के कंप्यूटर होते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, साधारण उद्देश्य कंप्यूटर। ठीक है, और दूसरे होते हैं विशेष उद्देश्य वाले कंप्यूटर होते हैं, स्पेशल पर्पस वाले कंप्यूटर होते हैं, तो विशेष काम के लिए जिनको बनाया गया होता है, जैसे मौसम से संबंधित जानकारी के लिए, अंतरिक्ष से संबंधित जानकारी के लिए, अनुसंधान से संबंधित, प्रयोगशाला से संबंधित, अपने हार्ट से संबंधित या अपने MRI से संबंधित, शरीर की जांचों से संबंधित, जैसे ऐसे कंप्यूटर स्पेशल बनाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, स्पेशल पर्पस यानी विशेष कंप्यूटर कहते हैं। तो ये उद्देश्य के आधार पर भी दो प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, साधारण उद्देश्य और विशेष उद्देश्य। तो बच्चों ये इतने ही प्रकार के अपने के कंप्यूटर के प्रकार हैं, इनको 3 श्रेणियों में बांट के अपने को वर्णन करना है। 2 लाइन वाली कॉपी में आपको ये वर्णन करना है और आपको PDF फाइल भेज दी जाएगी आज। तो ये आप सुंदर सुंदर कार्य करना। तो पार्ट 3 कक्षा 5 के अंदर कंप्यूटर विषय का ये कंप्लीट होता है, तो अपने पार्ट 4 को लेकर तब हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत।